हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो लास्ट 2 डिकेड का मेरा एज ए मेटाबॉलिक एंड क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे और जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है, जितना भी क्लिनिकल रिसर्च है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि थकान यदि आपको है, कमजोरी आपको बनी रहती है, दर्द आपको होता है और आपको एनर्जी, फंक्शनल एनर्जी नहीं महसूस होती है, आपका मन नहीं करता है काम करने के लिए, आप लगातार लंबे समय तक आलस में बने रहते हैं और आप डे टू डे जो लाइफ के आपके काम है वो टालते रहते हैं। तो यदि इस तरह की जो चीजें हैं, आपको कोई पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो इनका जो कारण है वो क्लिनिकल है और उसको आपको समझना चाहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और जो भी आपका फीडबैक है वो हमें मैसेज से आप बताइए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आज के टाइम में जो हम फिजिकल मतलब वर्क बहुत कम करते हैं और दिमागी काम बहुत ज्यादा है, हम स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है, यानी हम डिवाइस पे काम करते हैं या फोन पे ही हम काम करते हैं या फोन पे हम टाइम पास करते हैं। आजकल स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है, तो लगातार लंबे पोस्चर में बने रहना एक सबसे बड़ा कारण है। आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। यदि आप शरीर को एनर्जी नहीं दोगे तो शरीर एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। इसका मतलब यह है, यदि थोड़ा सा आप इसे क्लिनिकली समझें तो सेलुलर लेवल पे यदि देखें तो सेल्स के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है और वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और एनर्जी स्टोर भी होती है। तो यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेलुलर लेवल पे आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगी और बॉडी में एनर्जी रहेगी काम करने के लिए। इसका मतलब है, कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का, कि यदि आप किसी भी वाइटल फोर्स को, वाइटल कंपोनेंट को यदि आप एनर्जी देंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, इनहांस करेंगे, तो उसके अंदर इटसेल्फ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यदि आप एक्सरसाइज करना शुरू करें तो आपकी बॉडी में इटसेल्फ एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको मसल्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, जो टेंडर है, जो स्टिफनेस है, वो कम हो जाएगी और आप कुछ समय में ही देखेंगे कि आपको थकान, कमजोरी, दर्द से आपको छुटकारा मिल गया है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आप करेंगे तो एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होगा और उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, काम करने के लिए एनर्जी आपके पास होगी और एक्सरसाइज के लिए एनर्जी आपके पास होगी। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि एनर्जी ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बॉडी में तो आपके एक्सरसाइज के लिए भी आपके पास एनर्जी होगी और दूसरे काम करने के लिए भी एनर्जी होगी आपके पास। इसका मतलब यह है कि जब आप बॉडी एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी इटसेल्फ एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। नंबर 2, आपकी जो स्लीप है, स्लीप के दौरान आपकी हार्मोनल साइकिल, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की साइकिल, आपका ब्रेन का बॉडी के साथ कनेक्शन और आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ, ये सब रिवाइव होती हैं, ये सब कोऑर्डिनेट होती हैं। तो स्लीप ऑन टाइम एंड द सफिशिएंट स्लीप बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपका बायोकेमिकल फीडबैक सिस्टम के द्वारा आपके बॉडी में बायोकेमिकल कोऑर्डिनेशन होता है और नॉर्मली बहुत सारी चीजें इटसेल्फ ठीक हो जाती हैं। हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत चैनलाइज हो जाता है और जब आपके हार्मोन्स नॉर्मल सिक्रीट होते हैं तो आपकी बॉडी में इटसेल्फ सफिशिएंट एनर्जी होती है और हार्मोनल एनर्जी आप प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आता है, यदि आप थायराइड, मतलब यदि आपको थायरोक्सिन, सोडियम की डेफिशिएंसी है या कोई डायग्नोस प्रॉब्लम है तो थायराइड की मेडिसिन टाइम से लीजिए। विटामिन B12 और विटामिन D अपने खाने में शामिल करिए। मिनरल्स लीजिए और मैग्नीशियम लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी, आपके पास स्ट्रेंथ आएगी। इन्फ्लामेटरी जो फूड है आप उनको बंद करिए। इन्फ्लामेटरी फूड से मतलब है कि पैक्ड फूड और नॉनवेज आप रिड्यूस करिए और जितने भी आपके पैक्ड फूड हैं जिनमें कि शुगर बहुत ज्यादा होता है या जिनमें आपका पाम ऑयल बहुत ज्यादा होता है या मैदा बहुत ज्यादा होती है, ये इस कैटेगरी के जितने भी फूड हैं वो आपको इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। तो इन्फ्लामेटरी जो फूड है आप उनको कम करिए। कुछ लोगों को फूड मतलब मिल्क से भी इन्फ्लामेशन पैदा होता है, तो कुछ लोग, यदि मिल्क के डाइजेशन में कुछ तकलीफ है और आपको IBS है तो आप एग, नॉनवेज और मिल्क को भी आप बंद कर दें, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं।
फूड में कुछ ऐसे फूड शामिल करिए जो आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर दें, जैसे कि एप्पल है, एप्पल का सिरका है, जिंजर है, आपका लेमन वाटर है, आपका सूप है, ये सब चीजें आप शामिल करिए। तो इससे आपके बॉडी का इन्फ्लामेशन भी इटसेल्फ कम होता है और एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। नेचुरल फूड के अंदर यदि आप इस तरह की कंडीशंस में घिर गए हैं, आप डेफिशिएंसी महसूस करते हैं, आपको थकान है, आपको कमजोरी है, आपको बॉडी में पेन होता है, आपको एनर्जी नहीं लगती है, आप आलस में बने रहते हैं, स्टिफनेस रहती है और आपका मतलब बहुत लो फील करते हैं, तो आपके लिए कुछ नेचुरल फूड है जो आप शामिल करें। तो इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे और आप हेल्दी महसूस करेंगे। आप 4 बादाम लीजिए, 4 खजूर लीजिए, 200 ml मिल्क लीजिए। मिल्क हैज टू बी फैट फ्री। यदि आपको आईबीएस है या मिल्क के डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कर्ड भी ले सकते हैं। एक एप्पल शामिल करिए और इसका एक शेक बना लीजिए और डेली आप इसको नियम से लीजिए। लगभग 4 हफ्ते के अंदर आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, एनर्जी महसूस करेंगे। बट विद इन 2 डेज आपको स्ट्रेंथ स्टार्ट हो जाएगा, आपको पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी। बट यू मेक श्योर along with that food you have to start your exercise। कम या ज्यादा डेली एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज का मतलब है कि आप मस्कुलर एक्सरसाइज करिए, आप रिपीटिशन वाली एक्सरसाइज करिए, आप हल्के वेट से लंबी एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, आप खेलिए। मतलब समथिंग हैज टू बी मस्कुलर लेवल पे कुछ ना कुछ रिपीटिशन एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। उससे आपको फायदा होगा और आपकी थकान, कमजोरी ये सब दूर हो जाएगी। लेकिन यदि आप डेफिशिएंसी महसूस करते हैं तो विटामिन B12 और D और मिनरल्स आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। डेली 1 चम्मच आप एनर्जाल या इलेक्ट्रॉल पाउडर लीजिए जो कि मल्टी मिनरल्स पाउडर है। 1 चम्मच 1 गिलास में डेली डिसॉल्व करके पीजिए 1 महीने तक। नंबर 2, विटामिन D के लिए आप सैचेट ले सकते हैं या अपराइज D3 कैप्सूल्स। हफ्ते में 1 कैप्सूल 12 हफ्ते लीजिए। विटामिन B12 के लिए न्यूरोबियन प्लस या न्यूरोबियन फोर्ट 1 टैबलेट 1 से 3 महीने लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे और नेचुरली आप इनको रेगुलेट कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।